हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वापस से। तो आइए अपने उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जिसमें हमने देखा था कि आईयूपीएससी नामकरण के क्या नियम हैं। तो आईयूपीएससी नामकरण के नियम हमने जाने और आइए आज भी हम उन्हीं नियमों को आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट नियम देखा था कि एक से अधिक प्रकार के लिगेंड है तो उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। आइए अगले नियम की ओर बढ़ें और जानते हैं अगला नियम, है ना। आईयूपीएससी नामकरण के नियम किस में देख रहे हैं हम? आईयूपीएससी नाम उपसह संयोजी यौगिकों में, उपसह संयोजी यौगिकों में। तो आइए स्टार्ट करें। अगला नियम है हमारा 6वें नंबर का, जिसमें हम देखेंगे इस नियम में कि यदि लिगेंड की संख्या दी हुई हो तो उस संख्या को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो लिगेंड की संख्या, छठा नियम है हमारा, लिगेंड की संख्या की समन्वय संख्या, समन्वय संख्या को निम्न प्रकार से लिखा जाता है। लिगेंड की समन्वय संख्या को निम्न प्रकार से लिखा जाता है, ये अगला नियम है हमारा। जैसे 1 है तो हम इसको लिख देंगे मोनो, 2 है तो इसको लिखा जाएगा डाई, 3 है तो उसको लिखा जाएगा ट्राई, 4 को लिखेंगे हम लोग टेट्रा, 5 को लिखेंगे पेंटा, 6 है तो उसको लिख देंगे हेक्सा, और यदि 7 है संख्या तो उसको लिखेंगे हेप्टा, 8 को लिखेंगे आक्टा, 9 को नॉन, और 10 है तो उसको लिख देंगे हम डेक। तो दोस्तों, यदि हमारे पास लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के पास में जो उपस्थित है उसकी संख्या ज़्यादा दी गई हो, यदि जैसे 2 लिखा हो तो उसको डाई से लिखेंगे, 3 लिखा हो तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 आक्टा, 9 को नॉन और 10 को डेक। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। हम देखें इसके एग्जाम्पल। पास में लिखा है CuNH3,4, बाहर की तरफ लिखा है SO4, CuNH3,4SO4, ये हमारे पास में यौगिक है। तो इसका नामकरण करें हम लोग, तो हमारे पहले के नियम में हमने नामकरण के नियम देखे थे, उस हिसाब से हम इसको बनाएं और हम ये जो अभी समन्वय संख्या लिखी है इसको किस प्रकार से लिखेंगे वो भी देखेंगे। सबसे पहले आयनीकरण वाला यदि यौगिक है तो आयन को लिखेंगे, यदि आयनीकरण नहीं है तो सीधा हम लिगेंड से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम लिगेंड से शुरू करेंगे, लिगेंड ये है। और लिगेंड लिखने से पहले हमने एक नियम में जाना था कि सबसे पहले लिगेंड लिखने से पहले उसकी समन्वय संख्या को लिखा जाता है। तो समन्वय संख्या को लिखने का नियम है यहाँ पर, यदि उसकी संख्या दी हुई है तो उसको किस प्रकार से लिखा जाए। तो हमारे यहाँ पर लिगेंड है NH3 और उसकी समन्वय संख्या है 4। 4 के लिए हम उसको क्या लिखेंगे? टेट्रा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेट्रा। लिगेंड है हमारा एमीन, टेट्रा एमीन। इसके बाद में और दूसरे यदि लिगेंड इसमें उपस्थित होते तो हम अल्फ़ाबेटिकली जमा करके लिखते, लेकिन हमारे पास में एक ही लिगेंड है, हमने उसका नाम और उसकी समन्वय संख्या लिख दी। अब हम लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। तो केंद्रीय धातु परमाणु हमारे पास में क्या है? कॉपर। ठीक है, चूंकि उदासीन लिगेंड है तो हमने सीधा कॉपर लिख दिया। यदि ऋणात्मक लिगेंड होता तो यहाँ पर हम यहाँ पर एड समूह इसमें जोड़ देते। तो ये हो गया टेट्राएमीन कॉपर। अब इसका ऑक्सीकरण अंक लिख लेंगे हम लोग। ऑक्सीकरण अंक है इसका 4, SO4 है। तो यहाँ पे इसके बाद में
4 लिखने के बाद हम लास्ट वाला जो आयन है उसको लिख देंगे। तो लास्ट वाला आयन क्या हमारे पास में, सल्फेट। तो हमने यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे सल्फेट। ठीक है, तो ये था हमारा आज का नियम और उसके आधार पर हमने IUPAC नाम बनाया। एक और देख लो जो हमारा जाना पहचाना है, K4FeCN6। इसमें देखिए आयनिक यौगिक है, तो सबसे पहले धनायन का नाम, धनायन क्या है हमारे पास में, पोटेशियम, तो पोटेशियम लिख दीजिए। जो बाहर की तरफ आयन लिखा होता है केटायन, उसका हम यहाँ पे संख्या को डिनोट नहीं करते हैं। इसके बाद देखें हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं, तो सबसे पहले लिगेंड, लिगेंड से पहले भी हम उसकी समन्वय संख्या को लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा 6 और 6 को हम क्या लिखेंगे, हेक्सा। तो 6 को हम यहाँ पे लिख देते हैं हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा। इसके बाद में लिगेंड का नाम, लिगेंड क्या हमारे पास, साइनाइड। तो साइनाइड को हम लिख देंगे, चूंकि ऋणात्मक लिगेंड है तो वो समूह जोड़ देंगे साइनो। इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु हमारे पास में है फेरेट। तो ये हो गया फेरेट। ऑक्सीकरण अंक निकाल लो, 6 में से 4 2, ये इसका IUPAC नाम। तो पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट, इस प्रकार से हम इसका नाम लिखेंगे। देख और आगे बढ़े इसी नियम में, समन्वय संख्या को लिखने के नियम में, यदि इसी का एक भाग है, यदि लिगेंड जटिल हो, लिगेंड कैसा हो, जटिल हो, तो हम संख्या को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, निम्न प्रकार से लिखेंगे। यदि हमारे पास में संख्या इस प्रकार से लिखी हो, लेकिन हमारा जो लिगेंड दिया गया है वो जटिल हो, जैसे लिगेंड हमारा कैसा हो, जटिल। जटिल लिगेंड के प्रकार जैसे एथिलीन डाइएमीन, EDTA, एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट है ना, EDTA है। तो ये जटिल लिगेंड है। यदि इस प्रकार के लिगेंड दिए हुए हो तो हम उसमें उस संख्या को किस प्रकार से लिखेंगे, तो आइए हम उसको जाने। उसी आधार पर नियम पढ़ेंगे कि यदि दिया गया लिगेंड जटिल हो तो संख्या निम्न प्रकार से लिखी जाती है। जैसे 2 हो तो हम उसको लिखेंगे 20, 3 हो तो उसको लिखेंगे 30, 4 है तो उसको लिखेंगे टेट्राकिस, 5 है तो उसको लिखेंगे पेंटाकिस, 6 है तो उसको लिख देंगे हेक्साकिस, 7 है तो उसको लिखेंगे हेप्टाकिस, दोस्तों 8 है तो उसको लिख देंगे ऑक्टाकिस, और 9 है तो नॉनकिस, और 10 है दोस्तों तो उसको लिख देंगे डेकिस। तो ये है हमारा उसी नियम जो संख्या लिखते हैं हम लोग, उसी का एक नियम है कि यदि लिगेंड जटिल हो जैसे एथिलीन डाइएमीन, EDTA है ना, तो इस प्रकार की यदि लिगेंड दिए गए हो एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, तो इसकी संख्या को हम इस प्रकार से लिखेंगे। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल करें। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल देखें दोस्तों, जैसे दोस्तों कहीं पे लिखा हो Na2 NiEDTA, इसकी संख्या लिखी हो 2। इसके बाद और भी लिखे हो जैसे COCl2, एक और एग्जांपल लें हम, COCl2 En2। यदि इस प्रकार से हमारे पास में एग्जाम्पल दिए रहे तो इनका नामकरण हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लिगेंड को देखें,
और संकुल को देखें। लिगेंड हमारा यहाँ पर एक जटिल लिगेंड है और संकुल कैसा है, आयनिक। तो आयनिक संकुल है तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। आयन क्या हमारे पास में, सोडियम, तो ये लिखा हमने सोडियम। इसके बाद दोस्तों हम लिगेंड देखेंगे। लिगेंड है हमारे पास एथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेटो ADT है, तो उसकी संख्या लिखी है 2, और 2 के लिए हम जटिल लिगेंड है तो क्या लगाते हैं, 20। तो सोडियम 20 एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेटो है ना। इसके बाद में सोडियम 20 एथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेटो। इसके बाद जो है हम केंद्रीय धातु का परमाणु का नाम लिखेंगे, तो केंद्रीय धातु परमाणु अपने पास में क्या है, निकेल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे निकेल। ऑक्सीकरण अंक लिखेंगे दोस्तों, ये तो उदासीन लिगेंड होता है इसलिए सोडियम को उधर जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आयुपेसी नाम। तो यदि जटिल लिगेंड हो उसकी संख्या यहाँ पर दी गई हो, जैसे यहाँ पर 2 संख्या दी थी, तो उसका हम किस प्रकार से बनाएंगे, किस प्रकार से लिखेंगे, ये नियम हमने जाना। एक और ले लेते हैं हम एग्जाम्पल दोस्तों, CO Cl2 En2, ठीक है दोस्तों, एक प्रकार का ये हमारे पास में यौगिक है। तो इसका आयुपेसी नाम लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 2 लिगेंड है, तो पिछले नियम में हमने जाना था कि यदि लिगेंड की संख्या 1 से अधिक हो तो उनको अल्फाबेटिकली जमाते, तो यहाँ पर 2 है। ये क्लोरो है तो ये C से शुरू होगा, और ये एथिलीन डाइमीन है तो ये E से शुरू होगा। अब जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे अल्फाबेट में, और जो बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे। ये नियम हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं, जिसने नहीं देखा वो जरूर देखें। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करें। यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि आयनिक यौगिक है क्या, आयनिक यौगिक नहीं है, तो सीधा हम लिगेंड से शुरू करेंगे, और लिगेंड लिखने से पहले उसकी समन्वय संख्या लिखेंगे। तो आइए, C पहले आता तो C वाले को हम पहले लिख लें। यहाँ पर लिगेंड को C में क्या लिखा है, क्लोरीन। क्लोरीन हमारे पास में यहाँ पर 2 है, तो 2 के लिए हम डाई लिखेंगे, चूंकि यह जटिल लिगेंड नहीं है, तो डाइक्लोरिडो लिखो, डाइक्लोरिडो। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास में एक और लिगेंड है एथिलीन डाइमीन, उसकी संख्या है 2। चूंकि एक जटिल लिगेंड है, अब जटिल लिगेंड है तो उसकी संख्या को हम यहाँ पे लिखेंगे 20। 2 के लिए क्या लिख देंगे, 20, ये हमने लिख दिया 20, है ना। डाइक्लोरिडो 20 एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन एथिलीन डाइमीन। इसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। केंद्रीय धातु परमाणु हमारे पास में कोबाल्ट, तो ये लिख दी मैंने कोबाल्ट, ठीक है। अब ऑक्सीकरण अंक की बात आती है, ये हो गया उदासीन, ये उधर जा करके 2, तो इसका ऑक्सीकरण अंक आ गया 2। ये हमारा आयुपेसी नोमेनक्लेचर इसका बन गया। तो भैया यदि जटिल लिगेंड है तो उसकी संख्या को हम कैसे लिखें, और सिंपल से लिगेंड है तो उसकी संख्या को कैसे लिखें, यह हमारा था अगला नियम। बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। यदि सेतु लिगेंड दिया गया हो, यदि सेतु लिगेंड दिया गया हो तो लिगेंड के नाम के पहले, लिगेंड के नाम के पहले म्यू शब्द जोड़ा जाता है, म्यू शब्द जोड़ा जाता है। और जितने लिगेंड लिखे होते हैं सेतु लिगेंड, उन सभी के आगे म्यू जोड़ते हैं। जितने लिगेंड हो, किसमें, सेतु में, सेतु में जितने लिगेंड हो उतने में ही म्यू शब्द जोड़ा जाता है। उतने में ही कौन सा शब्द जोड़ा जाता है, म्यू शब्द जोड़ा जाता है। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल है इसका दोस्तों,
आइए दोस्तों अगला नियम जानते हैं और देखते हैं कि अगला नियम क्या कहता है। अगला नियम कहता है कि यदि सेतु लिगेंड दिया गया हो, यदि हमारा संकुल यौगिक सेतु लिगेंड वाला है तो उसका नामकरण हम कैसे करेंगे। देखें, यदि सेतु लिगेंड दिया गया हो तो लिगेंड के नाम में म्यू शब्द जोड़ा जाता है और जितने लिगेंड हो सेतु में उतने में ही म्यू शब्द को जोड़ा जाता है। तो यदि हमारे पास में लिगेंड दिया गया हो लेकिन वो सेतु प्रकार का हो, सेतु लिगेंड हो, तो उसमें उसका हम नामकरण कैसे करेंगे आइए जानें। जैसे दोस्तों एक एग्जाम्पल है जैसे एग्जाम्पल है CO2En4, इसके बाद में है NH2 और लिखा हो OH4 नेगेटिव। यदि इस प्रकार से एक यौगिक हमारे पास में दिया रहे और बोले कि इसका नामकरण करो, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक सेतु लिगेंड है, इसको सेतु के रूप में जमा लीजिए। जैसे En4 यहाँ पे लिखा है तो इसको En2 एक यहाँ लिख दीजिए, एथिलीन डायमीन एक En2 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु, तो केंद्रीय धातु परमाणु को हम दोनों तरफ इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद जो एक एक संख्या में दी रहती है वो सेतु में इस प्रकार से जुड़ता है, NH2 दोनों केंद्रीय धातु परमाणु के बीच में और ये OH दोनों केंद्रीय धातु परमाणु के बीच में। 4 नेगेटिव लिखा हुआ है तो 4 नेगेटिव यहाँ लिख दीजिए। आइए इसका नामकरण करें। एक सेतु लिगेंड था, हमने उसको लिगेंड को बनाया या सेतु को बनाया। तो इसका नामकरण करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो है यहाँ पर जो सेतु लिगेंड में है उन लिगेंड के नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में एक तो एमीन है, एक हाइड्रोक्सी है, ये सेतु में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो है NH2 और OH में एमीन A से शुरू होता है और OH S से शुरू होता है, तो इसको पहले लिख लेंगे। तो आइए इसका नामकरण करें। हमने लिखा कि भैया सेतु लिगेंड हो तो उसको म्यू से शुरू करते, तो एमीन लिखेंगे हम म्यू, एमीन और म्यू। हाइड्रोक्सी, म्यू एमीन म्यू हाइड्रोक्सी। और दो लिगेंड हमारे पास में यहाँ पर सेतु में दिया गया था, हमने उनको म्यू से शुरू कर दिया। अब जो है लिगेंड और यदि हमारे पास में संकुल यौगिक में है तो फिर उनको लिखना अनिवार्य है। यहाँ पर लिगेंड है हमारे पास एथिलीन डायमीन, चूंकि दोनों एक जैसे है तो दोनों की संख्या को लिख करके एक जैसा ही लिख दिए। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 4 को बोलते हैं टेट्राकिस। चूंकि जटिल लिगेंड है तो टेट्राकिस लिखेंगे, यदि जटिल लिगेंड नहीं होता तो टेट्रा लिखते हैं हम सीधा। जटिल लिगेंड है टेट्राकिस, दोनों को 4 हो गया तो 4 के लिए हम टेट्राकिस लिखेंगे। एथिलीन डायमीन, अब उसका नाम लिख देंगे एथिलीन डाई एमीन। इसके बाद हम लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु हमारे पास में क्या है, कोबाल्ट, लेकिन कितनी बार है, 2 बार है, तो उसके लिए भी लिखेंगे हम डाई कोबाल्ट। ये हमारा सेतु लिगेंड का नाम हो गया। आइए इसका ऑक्सीकरण अंक निकालते, तो ऑक्सीकरण अंक यहीं पे दिया हुआ है 4, तो यहाँ पर 4 इसका ऑक्सीकरण अंक लिख दीजिए। तो दोस्तों हमने देखा कि सेतु लिगेंड दिया गया हो या सेतु संकुल दिया गया हो तो उसका नामकरण कैसे करते हैं। आइए दोस्तों इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल है दोस्तों, एग्जाम्पल में है NH3 8, पहले केंद्रीय धातु परमाणु, CO2 NH3 8, इसके बाद में दिया रहे NH2 NO2 NH2 NO2 और इसके बाहर दिया रहे NH3 4। यदि इस प्रकार का हमारे पास में संकुल यौगिक दिया रहे, NH3 की जगह NO3 कर लो।
NO3 4। यदि इस प्रकार से एक यौगिक दिया रहे, एक संकुल यौगिक है, चूंकि इसका आयुपेशी नाम हम किस प्रकार से लिखें, तो सबसे पहले इसका संकुल बना लेते हैं। संकुल बना लेते हैं मतलब इसका जो है सेतु लिगेंड के रूप में जमा लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देखें हमारे पास में केंद्रीय धातु परमाणु 2 है, तो दोनों को इस प्रकार से लिख दीजिए CO CO। अब ये जो हमारे पास में लिगेंड की संख्या 1 1 है, उनको इस प्रकार से लिख लीजिए। दोनों लिगेंड के बीच में एक NH2 और एक NO, दोनों लिगेंड के बीच में लिख देना। बाकी के लिगेंड को हम इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर लिखा हमारे पास में NH3, 8 संख्या में, तो 4 4 में बांट दीजिए, 4 इधर लिख देना है। NH3 4 की संख्या में हमें इधर लिख देनी है। बाहर की तरफ जो संख्या लिखी है NO3 और जो ऋणात्मक आयन लिखा हुआ है उसको वापस से ऐसा कैसा ही हम लिख देंगे। आइए, हमने हमारे दिए हुए संकुल यौगिक को सेतु रूप में जमा लिया। अब इसका नामकरण शुरू करें। नामकरण के लिए सबसे पहले सेतु लिगेंड में दिए हुए लिगेंड के नाम लिखेंगे, और वो भी किससे शुरू करेंगे, म्यू से शुरू करेंगे। म्यू हमारे पास में यहाँ पे दिया हुआ लिगेंड देखिए, एक तो एमीन दिया है, एक नाइट्रो दिया है। तो इनके नामकरण करेंगे हम लोग सबसे पहले, चूंकि सेतु लिगेंड में दिए हुए लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे म्यू, ये एमीन है और ये नाइट्रो है, तो ये एन से शुरू और ये ए से शुरू। तो ए वाला पहले म्यू एमीन है ना, NH2 है तो एमिडो कर लो इसको, म्यू एमिडो। इसके बाद नाइट्रो है तो यहाँ पे लिखेंगे हम म्यू नाइट्रो, ठीक है, म्यू एमिडो, म्यू नाइट्रो, ठीक है, म्यू नाइट्रो। इसके बाद और भी यदि हमारे पास में लिगेंड दिए हो तो हम इस जटिल संकुल यौगिक में देखेंगे, यदि दिए हो तो उनका नाम लिखेंगे। तो म्यू एमिडो हमने इसका नाम लिखा, म्यू नाइट्रो, ये सेतु लिगेंड के नाम हमारे पास में कंप्लीट हो गए। आइए, यदि हमारे पास संकुल यौगिक में और भी नाम हो तो उनको लिख ले। तो संकुल यौगिक में एमीन दिए गए, और कितने दिए गए हैं, 4 ये है और 4 ये, यानी 8 हमारे पास में एमीन दिए गए। तो 8 को बोलते हैं हम आक्टा, आक्टा, और ये है एमीन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एम, ठीक है। तो म्यू एमिडो, म्यू नाइट्रो, आक्टा, एमीन, यहाँ तक का हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास में बची है केंद्रीय धातु परमाणु, और केंद्रीय धातु परमाणु हमारे पास में क्या दिए, कोबाल्ट, और कितनी संख्या में, 2, तो 2 को लिखेंगे हम डाई कोबाल्ट, ठीक है। चूंकि ये ऋणात्मक आयन है, ये बाहर की तरफ लिखा है, इससे पहले हमें इसका ऑक्सीकरण अंक लिखना पड़ेगा। तो 4 की संख्या में ये है, एक उधर जाएगा इसमें से, तो 3, यानी कि से 3 बचे हमारे पास में। ऑक्सीकरण अंक हमारा 3 आ गया। ऑक्सीकरण अंक हम निकालना सीखेंगे दोस्तों इसी चैप्टर के बेस में और वीडियो में। तो आइए, यहाँ पर बचा गया हमारे पास में कोबाल्ट 3rd। लास्ट में ऑक्सीकरण अंक लिखने के बाद जो बाहर की तरफ यौगिक होता है, आयन होता है, उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे आयन क्या है, नाइट्रो, ये लिख दिया हमने नाइट्रो, ठीक है। इसको नाइट्रेट लिख लो, नाइट्रो है तो नाइट्रो, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा संकुल यौगिक का नामकरण किस प्रकार से करें उसका एक नियम। तो दोस्तों ये था हमारा नियम। अब बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम है हमारा नवा। अगला नियम है दोस्तों हमारा एम्बिदंती लिगेंड के लिए। यदि एम्बिदंती लिगेंड दिया गया हो तो उसको किस प्रकार से लिखते हैं, यानी एम्बिदंती लिगेंड में जो आयन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसका नाम भी यहाँ पर डिनोट किया जाता है। तो हम लिखेंगे एम्बिदंती लिगेंड में दाता परमाणु को भी लिखा जाता है। यानी यदि हमारे पास में लिगेंड कैसा हो, एम्बिदंती हो, तो उसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे,
जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया है उसका नाम भी हम यहाँ पर डिनोट करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा नियम। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास में NH4 3Cr ACN थायोसाइनेट 6 हेक्सा। तो हमारे पास में लिगेंड है यहाँ पर थायोसाइनेट। इसको किस प्रकार से लिखेंगे इस नियम के अनुसार, आइए जानते हैं। NH4 सबसे पहले हम यहाँ पे इसका नामकरण बनाए तो सबसे पहले देखेंगे कि आयनिक यौगिक है क्या। यदि आयनिक यौगिक है तो धनायन का नाम पहले लिखेंगे। तो धनायन की तरफ हमारे पास में अमोनियम लिखा है, तो इसके लिख लीजिए अमोनियम। इसकी संख्या नहीं लिखनी है, चाहे ये कितनी भी संख्या में दिया रहे, अमोनियम। इसके बाद हम चलेंगे लिगेंड की ओर। तो लिगेंड हमारे पास में ये लिखा है। लिगेंड लिखने से पहले हमें उसकी समन्वय संख्या को लिखना पड़ेगा। तो अमोनियम हो गया। अमोनियम के बाद में हमारे पास में संख्या लिखी है 6। इस लिगेंड की समन्वय संख्या है 6, तो 6 को हम क्या बोलेंगे, हेक्सा, अमोनियम हेक्सा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम क्या है, थायोसाइनेटो, साइनेटो। अब केंद्रीय धातु परमाणु लिखने से पहले जिस एलिमेंट्स ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर किसने दान दिया है, सल्फेट ने, तो हम यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे सल्फेट S। ठीक है। और लास्ट में केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु क्या हमारे पास में, क्रोमियम। क्रोमियम चूंकि एक उदासीन लिगेंड से जुड़ा है तो उसको लिख देंगे हम क्रोमेट। ठीक है। आइए इसका ऑक्सीकरण अंक, तीनों उधर जाएंगे, 6 में 3 तो 3 बचेंगे, 3 इसका ऑक्सीकरण अंक। आइए इसी को हम एक बार और जाने कि यदि इस लिगेंड में जो है ये एन पहले आ जाए, यानी जो थायोसाइनेटो है इसको आइसोथायोसाइनेटो बना दे, तो किस प्रकार से इसका नाम लिखेंगे। मान लिया है यौगिक इस प्रकार से हो, NH4 3Cr, है ना, यहाँ पे लिखा हो NCS, यानी ये जो लिगेंड है थायोसाइनेट और NCS, ये एक एम्बीदंती लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है, एम्बीदंती। तो इसमें हमें जो एटम्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसका नाम भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे इसने सल्फेट ने यहाँ पर दिया तो हमने उसका नाम S लिखा। ठीक है, 6। अब इसका नाम, यहाँ पर नाइट्रोजन दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे। आइए इसका नामकरण करें। सबसे पहले हम देखें आयनिक यौगिक है क्या। हाँ, तो आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक में हमारे पास में क्या है, अमोनियम। ये लिखा हमने अमोनियम। ठीक है। अमोनियम के बाद में सीधा हम चलेंगे लिगेंड के ऊपर। लिगेंड में सबसे पहले उसकी समन्वय संख्या, समन्वय संख्या कितनी है, 6। 6 के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, हेक्सा, अमोनियम हेक्सा। अब ये लिगेंड बन गया हमारा आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, थायोसाइनेट था, ACN लिखा हो तो N को पहले कर लिया तो आइसोथायोसाइनेट बन गया, आइसोथायोसाइनेट। ठीक है। इसके बाद में हमारे नियम के अनुसार इसमें जो है लिगेंड में दाता परमाणु को भी लिखना पड़ेगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है, नाइट्रोजन, तो यहाँ पर हमें नाइट्रोजन को डिनोट करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन को हमने डिनोट कर दिया। इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, केंद्रीय धातु परमाणु हमारे पास में क्या है, क्रोमेट, तो हम यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे। इसके बाद अंत में जो है उसका ऑक्सीकरण अंक। तो दोस्तों ये था हमारा नियम और उसका एग्जाम्पल। इस प्रकार से हमारे IUPAC नोमेनक्लेचर के लगभग सभी नियम यहाँ पर हमने जाने। ठीक है, थैंक यू।